नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में और इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत जानकारी वाली बातें बताता हूं जो कि कॉमन दिमाग में आदमी के नहीं आती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कार के ऊपर। अब आपको लग रहा होगा कि कार के ऊपर अचानक वीडियो कैसे बन गई, तो लोन पे वीडियो बना रहे थे अब तक, तो वो भी लोन से ही संबंधित वीडियो कार पर है वो। दोस्तों, मेरा ये कहना है, अगर आपके पास फंड की प्रॉब्लम है और आपके पास फंड की दिक्कत चल रही है, तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि गाड़ी को 5 साल 6 साल हो जाते हैं, गाड़ी सही स्थिति में होती है, अच्छी स्थिति में होती है, उसके बाद उसको 2.5-3 लाख की बेच देते हैं। बेचने के बाद जाते हैं दोबारा बैंक और 14 से 15 लाख की या 20 लाख तक की कोई कार दोबारा लेकर आ जाते हैं। ये मीडियम परिवार वालों के लिए मैं कह रहा हूं, जिनके पास फंड की प्रॉब्लम है। जो बड़े लोग हैं, इनका पैसा है, उनके लिए ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उनके मतलब की वीडियो नहीं है। ये सिर्फ हम मीडियम वर्ग लोगों या गरीब लोगों के लिए है, जो मीडियम वर्गीय लोग हैं, जिनके पास उतनी इनकम का साधन नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जो कार आपकी फ्री हो गई है और उस कार के की ईएमआई भी खत्म हो गई है, तो उस कार को ना बेचें, क्योंकि मुझे मैक्सिमम मैंने देखा है मीडियम फैमिलियों में 6-7-8 साल हो जाते हैं कारों को, और 1 लाख किलोमीटर 1,20,000 किलोमीटर चलती है, कोई बिगड़ता नहीं है, बिल्कुल वो फिट रहती है। इंजन उसका 1 लाख किलोमीटर चलने में कुछ नहीं होने वाला उसका। तो दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो या आप कोई बड़े कारोबारी नहीं है, तो आप उस कार को 15 साल तक चला सकते हैं, तो सरकार हमारी 15 साल तक चलाने की अनुमति हमको देती है। और उसके अलावा अगर आपको दिल्ली वगैरह कहीं जाना है, कहीं और भी बाहर जाना है, या 10 साल तक का नियम है, तो वहां पे आपको कोई जरूरत नहीं है अपनी कार ले जाने की। आप ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, या किराए पे भी गाड़ी करके ले जा सकते हैं। या तो आपका रेगुलर चक्कर है कि अब दिल्ली रेगुलर जाना आना है, फिर तो एक अलग मैटर है। 1 साल 2 साल में अगर आपको कहीं बाहर जाना है, तो अपनी गाड़ी को ले जाने का कोई फायदा नहीं है। कोई मीडियम वर्गीय आदमी सबसे बड़ी गलती यही करता है, उसकी जब एक कार फ्री आती है, बिना किस्तों की हो जाती है, फिर वो उस कार को शौकबाजी में, सिर्फ आवश्यकता नहीं होती है, शौक में बेचता है। बेचने के बाद नई कार लाता है, जो उसको महीने की 20 से 25 हजार की ईएमआई उसको नहीं देनी पड़ रही थी, जो ईएमआई खत्म हो चुकी थी, जो उसकी फ्री कार थी, उस कार को उसने बेचा, 2-2.5 लाख की बिकी, उतना पेपर डाउन पेमेंट जमा करी और दूसरी कार जाकर के ले आया। अब दोस्तों, होता यह है कि हमारी आपकी इनकम तो उतनी है नहीं, इनकम तो आपकी 30-40 हजार पर ही है, और आपने 20 हजार तो कार की किस्त बनवा ली। अब 40 हजार में आपने 20 हजार कार की किस्त बनवा ली, तो आपके पास बचे 20 हजार रुपए। आजकल आप अपने बच्चे को किसी छोटे से भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लोगे ना, तो छोटी सी क्लास की फीस भी 5,000 10,000 से कम नहीं होती है, और ये खर्चे लगातार बढ़ते चले जाते हैं। तो 20 हजार जो हम ईएमआई दे रहे हैं, जो हमने 14 लाख की कार ली है, 15 लाख की कार दोबारा से फिर ले ली है, उस कार को आप 15 लाख का ना माने, उस कार को आप 18 से 20 लाख का माने, क्योंकि मैक्सिमम लोग सरकारी बैंक से ले लेते हैं या प्राइवेट से ले लेते हैं, और 7 साल तक का वो लोन उसमें करा देते हैं। और 7 साल में इतना ब्याज उसके ऊपर पड़ जाता है कि जो 14 लाख की गाड़ी है वो पड़ती है हमको जाकर के 20 लाख रुपए की। तो हर महीने का एक तो हमारा खर्चा बढ़ गया। दिक्कत देखो, जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जो भी करे, वो 10 कार ले ले, लेकिन जिस पर नहीं है, जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, उस आदमी को इस तरीके की हरकत बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी हरकत करके वो फंस जाएगा। कल को होता क्या है, देखो, बुरा समय दोस्तों कहकर नहीं आता है। कोरोना जब आया तो ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि अचानक कोरोना आएगा। जिसकी जॉब 80 हजार थी, उसकी तनख्वाह 40 हजार हो गई, 40 वाले की 20 हजार हो गई। अब उनमें खर्चे उनके क्या थे, उसी हिसाब से मेंटेन थे, कारें कौन सी थी उसी हिसाब से मेंटेन थी। तो जब उनके पास ईएमआई वहीं की वहीं नहीं, अगर आपने मोरेटोरियम ले भी लिया, समय बढ़वा भी दिया, तो उसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है, अगर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है तो एकदम से इतनी महंगी गाड़ियां कारें ना खरीदें, और खरीदें तो तब खरीदें आपको अच्छे व्यापारी हैं, आपके व्यापार में अच्छी कमाई हो रही है। क्योंकि छोटे व्यापारियों को भी मैं बोलूंगा, छोटे व्यापारियों की हालत बहुत खराब है मार्केट के अंदर। ज्यादातर गाड़ियां 90% कारें जो क्रेटा की या किसी भी ब्रांड की हो, सब लोन पर बाहर घूम रही हैं। और बहुत सारी गाड़ियों को मैंने देखा है, बहुत सारे मैंने गाड़ी कार वाले देखे हैं, उनकी ईएमआई भी टाइम से नहीं जा पा रही है। आए दिन बैंक वाले, फाइनेंस वाले उन गाड़ियों को उठा कर ले जाते हैं। फिर हालांकि वो अलीगल काम करते हैं, इस तरीके के काम करके उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, परंतु ऐसा हो तो जाता ही है ना। तो आपका इसमें बड़ा नुकसान होता है, और एक सामाजिक प्रतिष्ठा थोड़ी सी डाउन होती है। तो इसलिए जब तक आपका बजट बिल्कुल अच्छे तरीके से आ ना जाए, आपको अगर 14 लाख की गाड़ी लेनी है, तो कम से कम उसमें 6 लाख रुपए नगद जमा करें, ताकि आपकी किस्त छोटी बने, और आपको परेशानी भी कोई आ जाए तो आप उसको आराम से बेच भी सकें, या फिर उसकी ईएमआई आप इजीली पेड कर सकें।
क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हम जब इनकम हमारी बढ़ जाती है, व्यापारी वर्ग की खासकर बात करूं तो व्यापारी वर्ग ये भूल जाता है, मैं भी एक व्यापारी हूं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, मैं ये गलतियां मैं कर चुका हूं, तो व्यापारी वर्ग ये भूल जाता है कि हमारी कमाई कल को कम भी हो सकती है। अचानक कमाई कम हो गई, अब जिस व्यापारी की कमाई चलो महीने 2-3 लाख रुपए है, तो और उसकी कमाई घट के 2 लाख पर भी आ गई, 1.5 लाख पर भी, तो उसके लिए तो बड़ी बात नहीं हो, तो 20 किस दे देगा। लेकिन जो व्यापारी वर्ग ऐसा है, छोटा टपके का व्यापारी वर्ग है, छोटे टपके का जॉब वाला है, जिसकी कमाई 40-50 हजार रुपए के अंडर में सीमित है, तो ऐसा व्यक्ति 20-25 हजार की ईएमआई अगर कार की देगा, तो बाकी और खर्चे घर में और भी दिक्कतें हो सकती हैं, बीमार भी पड़ सकता है, परेशानी भी आ सकती है, तो फिर आदमी परेशान हो जाता है, फिर वो क्या करेगा, इससे पैसे मांगे, उससे मांगे, ये सब करता रहेगा। लीगल इश्यू अगर आपके पास आ जाता है अलग मैटर है, लेकिन अपनी परेशानी खुद से ना बढ़ाए, खुद से अपने खर्चे ना बढ़ाए, क्योंकि आपको मालूम है कि प्राइवेट कार जो हम घूमने को लेते हैं उससे कोई इनकम नहीं आती है, उससे सिर्फ और सिर्फ पड़ता है हमारा खर्चा, और सब ईएमआई का खर्चा नहीं बढ़ेगा, आपका डीजल का खर्चा बढ़ेगा, साल के इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ेगा, उसके अलावा छोटे मोटे मेंटेनेंस खर्चा बढ़ेगा, सर्विस का खर्चा बढ़ेगा। तो जो ईएमआई आपकी 22 हजार है, तो आप ये मान के चलें वो तेल मिलाकर के आपको 25 से 26 हजार पड़ने वाली है, बिल्कुल ही आप गाड़ी नॉर्मल चलाओगे तो, जो अपने 10-20 किलोमीटर गए और आगे ऑफिस तक ऐसे। और आजकल तो गाड़ियां वैसे भी, कारें बहुत महंगी हो गई हैं, पहले के समय में तो कारें चलो सस्ती भी थी, 5-7 साल 8 साल पहले की बात करें, अभी जो गाड़ी पहले 8 लाख की मिलती थी, वो गाड़ी सीधे ही आज की डेट में 15 लाख 14 लाख की 16 लाख की ऐसे हो गई है। तो वैसे भी BS6 कार खरीदना बहुत घाटे का सौदा है, कोई खास फायदे का सौदा नहीं है। अगर आपकी कमाई एक संतुलित में है तो आपको ये ऐसी हर गलती नहीं करनी है। हाँ, आपका कारोबार अच्छा है, आप पैसा कमा रहे हैं, आपकी इनकम अच्छी है, तो आपने शौक पूरे कीजिए, उसके लिए कोई मना थोड़ी है भाई, करो। लेकिन ऐसे शौक जहां कमाई कम है और शौक आपने बढ़ा लिए, तो फिर आप परेशानी में दोस्तों आ सकते हैं, और 100% आ सकते हैं। तो बिल्कुल भी चक्कर ना पड़े, उसके बाद बैंक वाले आपको परेशान करेंगे, फिर आपको बैंकों के जो क्या नाम है, ये पालतू कुत्ते होते हैं, ये परेशान करेंगे जब आप उनकी ईएमआई नहीं दे पाओगे। फिर आपको जो खुशी हुई थी कार लेने में ना, उससे आज दुख होगा बाद में। और सबसे बड़ी बात यह, कारें पहले की तरह से पहले आराम से बिक जाया करती थी, अब इतनी आसानी से नहीं बिकती हैं, क्योंकि अब हर घर में 2-2 3-3 कारें हैं। एक तो है ही, हर घर के आगे गाड़ी खड़ी है। जो स्कूटरी मोटरसाइकिल पे तो कार पे आ गए हैं, और स्कूटरी मोटरसाइकिल उनके घर में है, आपने देखा होगा साइकिल तो रोड पर देखने को नहीं मिलती है अब, तो सब फाइनेंस पर, सब लोन पे होती है 90%। और बहुत दिक्कत वाली बातें हैं ये एक मीडियम परिवार वालों के लिए। ऐसे जो बातें मैं बता रहा हूं, 90% लोग या 70% लोगों के संग दिक्कतें हैं, जिन्होंने पुरानी कारें अपनी फ्री कर ली, और वो अच्छी गाड़ियां थी, उनका अच्छा खासा किलोमीटर कम चला हुआ था, और उन्होंने वो गाड़ियां 2-3 लाख में बेच दी। अरे आपका तो 20 लाख का काम कर रही थी वो है, आपको क्या दिक्कत है उस गाड़ी से, ज्यादा चली भी नहीं होती है। मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां 7-8 सालों में गाड़ी चलती है मुश्किल से 1 लाख किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 60,000 किलोमीटर, नई खड़ी खड़ी नई गाड़ी पुरानी हो जाती है। मेरे एक मित्र है, पुलिस में है, उन पर डिजायर गाड़ी है, उनको लिए 8 साल हो गए। आप विश्वास करना, मैंने उस गाड़ी का मीटर देखा तो गाड़ी चली हुई थी 35,000 किलोमीटर। मैंने भाई साहब ये बोला समय टाइम नहीं मिलता चलाने के लिए, मुझसे ये बोले वो तो खड़ी है जब से आई है, गाड़ी को 8 साल हो गए, गाड़ी चली 30,000 किलोमीटर, टायर भी गाड़ी के साथ के ही है, और गाड़ी थी नई है वो। तो मुझसे कहने लगे बेच देते हैं, 2.5-3 लाख की बिक जाएगी। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये 2.5-3 लाख बेचोगे फिर नहीं लाओगे, वो भी खड़ी रहेगी। तो उनके दिमाग में मेरी बात ये आ गई। तो लेकिन मैंने जब एक व्यक्ति के दिमाग में ऐसी बात मेरी आ सकती है, अनगिनत लोग ऐसी गलतियां करते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब वाले हो तो बहुत ही करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में पुलिस में है, या कोई BSF में है, आर्मी में है, टीचर है, इस तरीके की जो लोग नई कार लेते हैं, वो कार तो भी चलती ही नहीं है बिल्कुल भी। व्यापारी वक्त फिर भी जो काम होते हैं भागा दौड़ी करने में चलती रहती है, लेकिन इन लोगों की गाड़ी खड़ी रहती है, वो खड़े खड़े पुरानी हो जाती है। तो इन लोगों से मेरा ये कहना है, अगर आपका बजट सही नहीं है, आपकी सैलरी डाउन है, प्राइवेट कंपनी फैक्ट्री में आप जॉब करते हैं, वहां पे भी अगर आपका बजट सैलरी डाउन हो चुकी है, कम है, तो ऐसी गलती ना करें। उस कार में ही घूमे आराम से, 5 लोग हर कार में आ जाते हैं, और उससे ऊपर है तो किराए में गाड़ी खरीद चले जाए। दोस्तों ये जानकारी आप, और क्योंकि आप बैंक के लोन से बचाना है मुझे आपको, तो बैंक के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, बैंक या एनबीएफसी कंपनी के इन लोगों से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपका फायदा रहेगा। क्योंकि इन लोगों के साथ जबरदस्ती का आप जाके डील करो, गाड़ी खरीदो, फिर बाद में उसकी ईएमआई ना दे पाओ, तो उल्टा फिर आप और अपने को ठगावा महसूस करोगे, परेशान महसूस करोगे। जो गाड़ी आपने 15 लाख की ली है नई, और साल भर के बाद उसे बेचोगे, तो गाड़ी 10-11 लाख की बहुत मुश्किल से बिकेगी। जितनी महंगी गाड़ी लोगे उतने ही पैसे टूटेंगे। तो जिसके पास भरपूर मात्रा में पैसा है, बिजनेस अच्छा है,
वो शौक पूरा करे, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन एक आम आदमी जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, जो परेशान चल रहा है, वो ऐसे कामों में पैसा बर्बाद करके अपना शौक पूरा ना करे। तो दोस्तों बाकी आपकी इच्छा है, आप समझदार हैं, मेरा फर्ज था आपको एक एडवाइस देना, क्योंकि मेरे चैनल का नाम परवीन शर्मा एडवाइस है, तो मुझे एडवाइस देनी थी आपको, मैंने दे दी। जो मुझे अच्छा लगा मैंने बता दिया। अगर किसी को मेरी बातों ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों के काम में आएगी और बहुत लोगों को से बचा देगी। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, एजेंसी वालों की गाड़ी बेच देते हैं, एजेंट को बेच देते हैं। एजेंट आपकी गाड़ी 3 लाख की लेता है, आगे वाले 4 लाख की बेचता है, तो वो तो आपकी गाड़ी पुरानी से पैसे कमा रहे हैं। एजेंसी में दोगे तो 2.5 लाख की लगा देंगे, आगे 4 लाख की बेच देंगे उसको, और आपको नई गाड़ी भी चेप देंगे। तो ये लोग तो देखो फायदे में रहते हैं, घाटे में रहता है कस्टमर। तो इस बात को बहुत सोच समझ कर गाड़ी कभी भी नहीं खरीदने जाए, एक साथ में गाड़ी ना खरीदें, जाकर के 4 से शोरूम में पता करें, 4 से गाड़ी के फीडबैक लें, कौन सी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, कौन से बैंक से लोन लेना है, कौन से नहीं लेना है, किसका ब्याज कम है, कौन सा है। सरकारी बैंक से लोन लेने की कोशिश करें, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, सरकारी बैंक से आपको बहुत सहूलत मिल जाएगी और आप नुकसान में नहीं रहेंगे, फोरक्लोजर चार्ज भी वहां नहीं होते हैं। तो उसके बाद सोच समझ के कार लें, और जितने की ये गाड़ी बता रहे हैं उतने पैसे ना दे दें उनको, उसमें डिस्काउंट लेने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि आपको लोन पे पैसा लेके गाड़ी लेनी है, ना कि नगद लेनी है, और नगद भी लेनी है तब भी आप इनसे पूरी बार्गिंग करें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें।